अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुअत्तर नियाज़ है और मैं इस वक्त रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर है। जब मैंने एनएमडी कैट दिया था 2020 का, तो मेरे थे मार्क्स उसमें 187 आउट ऑफ 200। मैंने तैयारी की, जहाँ तक बात है, तैयारी के दौरान मैंने इनका सेशन जॉइन किया था, एक्सपर्ट एमडी कैट वालों का। और इनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है, मतलब हम लोगों को डाटा ना काफ़ी जगहों से मिल जाता है, रैंडम जगहों से। लेकिन मसला क्या होता है कि काफ़ी जगहों पर डाटा जो है वो ऑथेंटिक नहीं होता, बहुत लंबा-लंबा खींचा होता है चीज़ों को, मतलब जो हमारे काम की नहीं है उस हद तक डिफ़िकल्टी लेवल ले जाते हैं वो लोग। और समटाइम्स जो है वो आउट ऑफ सिलेबस उसके अंदर से ढूँढने में आधा घंटा लग जाता है। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छी जगह है कि यहाँ पर आपको आपके सिलेबस और आपके पैटर्न वगैरह के मुताबिक एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं। और जहाँ तक केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री की गाइडेंस की, तो केमिस्ट्री हमारे पास काफ़ी मेजर पोर्शन होता है टेस्ट का, मतलब 60 एमसीक्यूज़ आने होते हैं इसके अंदर से, और 200 में से। तो सबसे ईज़िएस्ट भी है इन केस आपने तैयारी से एक सही तरीके से की हुई है, और इन केस आपने तैयारी किसी गलत अंदाज़ में की हुई है, बेशक शायद मेहनत आपने ज़्यादा की है दूसरे बच्चे से, लेकिन आपने शायद किसी दूसरे तरीके से मेहनत की हुई है, तो वो आपका फिर वहाँ पर मुश्किल हो जाता है ये। तो यहाँ पर मेजर पोर्शन आता है हमारा ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक आपकी मेजर आ रही होती है पीटीबी से ही। तो वहाँ पर आपका ये होता है कि आपने डिफरेंट कंपाउंड्स की नेमिंग अच्छी से आनी चाहिए आपको, आपको हर किस्म के रिएक्शन का पता होना चाहिए। ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ को देख के आप रिएक्शन गेस कर सको कि किस रिएक्शन की बात हो रही है। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी बार-बार। बार-बार बुक्स रीड करें। एक मरतबा बुक रीडिंग से कुछ नहीं होगा, 3-3 बार रीड करें एक चैप्टर को, तब जाके थोड़ा आपके ज़हन में बैठना शुरू होंगी ये चीज़ें। जहाँ तक बुक्स की बात है, पीटीबी मेन होता है ऑर्गेनिक के लिए, लेकिन आपको फेडरल की भी देख लेनी चाहिए, इन केस के लास्ट टाइम वाला दोबारा ना हो। तो होता क्या है कि जहाँ तक फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात है या फिज़िकल केमिस्ट्री की बात है, तो वो भी पीटीबी में बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, बहुत अच्छी भी लिखी हुई है, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, तो आपने उससे बचना है। मतलब आपने एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी, जो आपके काम की आप सिर्फ़ वो करो, बाकी नहीं। और फेडरल से भी कर लो, फेडरल में बहुत अच्छी लिखी होती है। तो दोनों बुक्स को कंसिडर लाज़मी करें। जिस बच्चे ने पीटीबी से पढ़ा हुआ है वो पीटीबी को मेन फ़ोकस रख के बाकी को थोड़ा बहुत देख ले। फेडरल वाले बच्चों का मेन होता है मसला कि उनको पीटीबी ही करनी पड़ती है, लेकिन वो साथ-साथ अपनी फेडरल की भी बुक्स को देखें। तो उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो डिफ़िकल्टी लेवल है केमिस्ट्री का, आप डिफरेंट अकेडमीज़ जो आपने जॉइन की होंगी या जो भी है, आप डिफरेंट जगहों पर देखेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा होता है केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का। इतना घुमा-घुमा के एमसीक्यूज़ बनाया होता है, और 15-15 लाइनों की उनकी स्टेटमेंट होती है और बहुत कुछ। तो आता वैसा कुछ नहीं है। वो कम से कम आपके ना यूएचएस या एनएमडी कैट जो है पीएमसी का टेस्ट होगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला। इंतहाई सिंपल कंटेंट होता है। आप जितनी सिंपल और बुक की रीडिंग आपने जितनी बार अच्छी तरीके से की होगी, आपको डिफरेंट टर्म्स का पता होगा क्या-क्या है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे एमडी कैट में। तो मतलब आपने ना डिफ़िकल्टी लेवल को भी अपना देखना है। बहुत जो गंदे एमसीक्यूज़ हैं उनको छोड़ दो, उनके ऊपर टाइम ना ज़ाया करो। इतने गंदे एमसीक्यूज़ कर के ना इंसान का जो अपना क्या नाम है, लेवल उसकी तरफ चला जाता है, और जब वो बेसिक आते हैं तो हम उन पे इतना फ़ोकस नहीं कर पाते। तो मतलब ये होता है, शायद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उस वक़्त, तो मतलब ये इश्यू होता है। तो आप ना अपने जो एमसीक्यूज़ कर रहे हैं उनको भी देखें कि आप या तो जो थोड़े रट्टे वाले हैं तो चलो रट्टे वाले ही हैं ना, उनके अंदर इतना नहीं होता। लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट वाले हैं वो सिंपल ही हो। मतलब एक ये मेन बात है। उसके अलावा जो हमारे पास हैं कि समटाइम्स होते हैं ना, हमारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, जो हम लोग बार-बार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो और कुछ होता है कि समटाइम्स उस क्वेश्चन को थोड़ा-सा घुमा के दे दिया जाता है, तो हम लोग पिछले वाले पे ही अटके होते हैं और उसको कर लेते हैं। जिस तरह अब मेरा एक एमसीक्यू गलत था केमिस्ट्री में, एनएमडी कैट में, और वो कौन-सा गलत था, हम लोग बार-बार प्रैक्टिस करते थे CO2 और SiO2 में, स्ट्रक्चर में और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना डिफरेंस क्यों है? तो वो कोवलेंट नेटवर्क वगैरह वो सारा कुछ हम उसके अंदर एक्सप्लेन कर रहे होते थे। टेस्ट में आया था SO2 और CO2, तो लेकिन मैंने समझा कि वो फिर SiO2 है, तो मतलब वो फिर वहाँ से करके मेरा वो एमसीक्यू गलत करके आई माशाल्लाह से। तो मतलब आप लोगों ने ना इस चीज़ से भी बचना है। तो अपना जो है वो पहली बात है, बार-बार क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें,
ताकि आप इस किस्म की गलतियों से बच सकें। और क्योंकि ना जो फ़िज़िक्स है, उसके अंदर पोर्शन थोड़ा मुश्किल होता है। इंग्लिश में भी वोकैब थोड़ी मुश्किल आ जाती है, तो आपको होता है कि वहाँ पर मार्क्स लूज़ करने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप केमिस्ट्री और बायो अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको कम से कम यहाँ से हो कि कम से कम बायो में 80 में से आपके 75 आ रहे हैं या 76 आ रहे हैं, और यहाँ पर 60 में से 59, 58 आ जाएँ। तो आपको आगे बहुत एज मिल जाता है कि आप वहाँ पर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म, थोड़ी बहुत कमी रह भी गई तो कंपनसेट हो जाती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत मेन फ़ोकस रखें, बहुत तैयारी करें इनकी, फ़िज़िक्स में भी प्रैक्टिस करें, लेकिन मेन फ़ोकस तो अभी केमिस्ट्री का ही है, तो केमिस्ट्री में यही है। ऑर्गेनिक में बस यही है कि रिएक्शंस की बार-बार प्रैक्टिस करें, बार-बार एमसीक्यूज़ देखें, और ख़ास तौर पे जो एक कंपाउंड्स के 2-3 नाम होते हैं, उनको याद होना चाहिए आपको। इनकी अकरेंस पूछ लेते हैं, और टर्म्स होती हैं कि इसका ये कोई टर्म है तो इसको ये भी कहा जाता है, तो ये पूछ लेते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, ये इंसानों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। बुक रीडिंग जितनी करेंगे आपका टेस्ट उतना अच्छा होगा। बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स में भी आपको मैं यही कहूँगी कि बुक रीडिंग जितनी अच्छी करेंगे, आपके उतने अच्छे मार्क्स आएँगे। तो ये चीज़ है। बाकी अच्छे से तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। तो दैट्स इट।